हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3.14 और उसके नीचे लिखेंगे 16 और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। मैंने 16 3 के नीचे लिखा, ना कि पॉइंट के बाद, क्योंकि 16 के बाद कोई डेसिमल नहीं है। अगर कोई डेसिमल होता तो मैं 16 पॉइंट वो नंबर लिखता। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से ही करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे यहाँ पे कोई डेसिमल है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम डेसिमल पुट करेंगे। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 6 इंटू फोर 24 होता है, तो 4 यहां आ जाएगा, 2 कैरी। 6 इंटू वन 6 होता है, प्लस 2 कैरी, तो 8 यहां आया। 6 इंटू थ्री 18 होता है, तो 18 यहां आ जाएगा। अब हम 1 का करते हैं। 1 इंटू फोर 4 होता है, तो 4 आ गया। 1 इंटू वन 1 होता है, तो 1 आ गया। 1 इंटू थ्री 3 होता है, तो 3 आ गया। जैसा कि आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में पता ही है, यहां पे हम एडिशन करते हैं, तो हम यहां पे ऐड करेंगे। तो 8 प्लस 4 12 होता है, तो 2 यहां, 1 कैरी। 8 प्लस 9 प्लस 1 10, तो 0 यहां पे आएगा और 1 फिर से यहां पे कैरी। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, तो 5024। तो देखिए, जब हम 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5024 मिल रहा है। अब इसमें हम डेसिमल पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा डेसिमल कहां पे लगाना है। देखिए, इस नंबर में तो कोई डेसिमल नहीं है, तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन इस नंबर पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। कहां से? राइट साइड से काउंट करने पे, तो 1 2, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसीलिए रिजल्ट में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। कहां से? राइट साइड से काउंट करने पे। तो देखिए 1 2 यहां पे डेसिमल लगेगा। मैंने 2 डिजिट पे क्यों लगाया? क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट पे था, इस पे कोई डेसिमल नहीं था। अगर इस पे कोई डेसिमल होता तो उसको हम काउंट करते और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ डेसिमल लगाते। लेकिन इसमें है नहीं, तो 2 डिजिट पे लगा है राइट साइड से, इसमें भी 2 डिजिट पे लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना? 3.14 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 50.24। ये फाइनल रिजल्ट है और ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये पूरी प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है इस मल्टीप्लिकेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखने के लिए थैंक्स।